नमस्कार। गीता अमृतम में आप सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 6 श्लोक क्रमांक 15। पिछले कुछ श्लोकों से हम देखते आ रहे हैं कि भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि एक योगी जो उनको पाने के लिए अति उत्सुक है, कार्यशील है, वो भौतिक इंद्रिय, भौतिक मन और भौतिक रस से ऊपर उठने का प्रयास करता है। तो क्या ये प्रयास इतना आसान है क्या? ये प्रयास इतना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी इसके लिए कोशिश करती रहनी पड़ेगी। तो भगवत गीता अध्याय 6 श्लोक क्रमांक 15 भगवान कृष्ण कहते हैं, युज्जन एवं सदा आत्मानं योगी नियत मानसः शांतिम निर्वाण परमां मत संस्थाम अधिगच्छति। भगवान कृष्ण कहते हैं, इस प्रकार शरीर, मन तथा कर्म में निरंतर संयम का अभ्यास करते हुए संयमित मन वाले योगी को इस भौतिक अस्तित्व की समाप्ति पर भगवत धाम की प्राप्ति होती है। देखिए, भगवान कृष्ण ने पिछले 4 श्लोकों में आसन और प्राणायाम के बारे में बताया। आसन से लेके प्राणायाम कि आसन कैसा हो, कुछ घास पे है, उसके ऊपर हिरण की खाल है और उसके ऊपर पतला कॉटन का कपड़ा है। फिर शरीर को सीधा रखते हुए नाक की सीध में नाक के बिंदु पर आधी खुली हुई आंखों से कंसंट्रेट करना है, देखना है। तो ये दोनों स्टेज कवर होगी, आसन से लेके प्राणायाम। और इसके बाद भगवान कृष्ण कहते हैं कि प्रत्याहार। प्रत्याहार यानी कि प्रतिहार, जब व्यक्ति बाहरी स्तर पर आनंद की खोज बंद करके इंटरनली अंतर मन में अपने आप से आनंद लेने का प्रयास करेगा। तो अंतर मन में आनंद लेने का जो प्रोसेस है, ये इतना आसान है क्या? ये इतना आसान नहीं है। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं, युज्जन एव सदा आत्मानम। युज्जन मीन्स उस प्रोसेस में एंगेज है, सदा मीन्स निरंतर, लगातार, कॉन्स्टेंटली। और ये नियत मानस है, नियत मानस है कि इसके इंद्रिय कंट्रोल से, अपने मन के कंट्रोल से निरंतर ये प्रयास करता रहना पड़ेगा। तो प्रयास करने में वो कभी फेल होगा, वो फिर उठेगा, फिर प्रयास करेगा, फिर फेल होगा, फिर उठेगा, फिर प्रयास करेगा, फिर फेल होगा, फिर उठेगा, फिर प्रयास करेगा। तो ये प्रयास लगातार उसको करना पड़ेगा। जैसे कहावत भी है, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। जब प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से, निश्चित तौर पर भगवान की प्राप्ति होगी, निश्चित तौर पे। तो जैसे इसी अध्याय में भगवान कृष्ण आगे बताते हैं, जब अर्जुन भगवान कृष्ण को कहते कि मन पे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, हवा को कंट्रोल करने से भी ज़्यादा मुश्किल है मन के ऊपर कंट्रोल करना। लेकिन भगवान कृष्ण कहते हैं कि ये मैं मानता हूँ कि ये मुश्किल है, लेकिन असंभव नहीं है। तो भगवान कृष्ण 2 फार्मूला देते हैं कि उसके लिए अभ्यास करना पड़ेगा और वैराग्य करना पड़ेगा। अभ्यास, अभ्यास यानी कि जैसे कोई शुरू में जैसे ही कोई करता है तो एकदम से वो पीएचडी नहीं कर लेता है। उसके लिए फेल होगा, फिर प्रयास करेगा, फिर फेल होगा, फिर प्रयास करेगा, फिर फेल होगा, फिर प्रयास करेगा। तो ये देखना जरूरी नहीं है कि कितनी बार फेल हुआ है, देखना ये है कि उसने जो प्रयास है वो छोड़ा नहीं है, उसने उसको छोड़ा नहीं है। तो भरसक जब हम प्रयास करेंगे, जब भरसक हम प्रार्थनाएं करेंगे, एक्चुअली देखिए आध्यात्मिक जीवन है ना, उसकी नींव यही है, प्रयास और प्रार्थना दोनों। हमको भरसक प्रयास भी करना पड़ेगा और भरसक प्रार्थना भी करनी पड़ेगी। तो जब हम इस भौतिक जगत के जो एक्सपीरियंस है, ये भौतिक जगत और भौतिक जगत का एक्सपीरियंस कैसा है, ये जैसे बोगनविलिया का एक फूल होता है उसके जैसा है। तो बोगनविलिया का फूल जैसे वो स्कूलों में या रोड के डिवाइडर में जैसे होता है, वो पिंक कलर का, बहुत पतला पतला, बहुत देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। वो देखने में सुंदर लगता है, लेकिन उसमें ना तो खुशबू होती है, ना ही उसमें कोई टेस्ट होता है, और वो आधा घंटे के अंदर मुरझा जाता है, बहुत ज़्यादा वो नहीं होता है।
और उसका पिंक कलर ऐसे जैसे रोमांस का प्रतीक होता है, ऐसा बहुत देखने में बहुत सुंदर लगता है। तो ऐसे ही है जब आध्यात्मिक और ये आध्यात्मिक जीवन कैसा है, ये जब हम आध्यात्मिक जीवन में जाने का प्रयास करेंगे, इसकी तरफ जाएंगे, तब हमको इसे भौतिक जगत का जो आकर्षण है, उसकी जो सुंदरता है, उसके प्रति आकर्षित नहीं होना पड़ेगा। तो ये भौतिक जगत कैसा है, ये बोगनविलिया के फूल के जैसा है, देखने में सुंदर लगता है, लेकिन इसमें कोई खुशबू नहीं है, कोई टेस्ट नहीं है। और यही देखिए, आध्यात्मिक जगत की जब जब हम जाते हैं और भौतिक जगत से हम जब दूर होता जाते हैं, जब भौतिक जगत के प्रति आकर्षण हमारा कम होता है, यही एक्चुअल में योग की पूर्णता है, ये योग की पूर्णता है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं, जब कोई व्यक्ति इस तरह प्रयास करता है, कोई व्यक्ति जब इस तरह प्रयास करेगा, तो निश्चित रूप से मेरे को प्राप्त करेगा। मत संस्थान अधिगच्छति, वो निश्चित तौर पे मेरे संस्थान यानी कि मेरे अबोर्ड यानी कि मेरे धाम को वो निश्चित रूप से प्राप्त होगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि भगवान कृष्ण इम्पर्सनल नहीं है, वो उदासीन नहीं है, तटस्थ नहीं है। भगवान कृष्ण की भी मानवीय भावनाएं हैं। ऐसा नहीं कि उनमें मानवीय भावनाएं नहीं है, वो यहाँ पे भौतिक जगत में जीवों को दुखी देखकर खुश हो रहे हैं, नहीं। भगवान कृष्ण में भी मानवीय भावनाएं हैं, वो तटस्थ नहीं है। वो नहीं चाहते कि जीव यहाँ पे भौतिक जगत में खून पसीने की कमाई से दुखी होता रहे। भगवान चाहते हैं कि जीव कैसे न कैसे मेरे पास वापस आए। तो अगर हम भगवान कृष्ण के प्रति रुचि रखते हैं, उनके प्रति आसक्ति रखते हैं, उनको प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि आपको इस भौतिक जगत से थोड़ा सा कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, थोड़ा सा कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। तो डेफिनेटली जब हम भौतिक जगत से ऐसे कंप्रोमाइज करेंगे, तो डेफिनेटली हम भगवान के धाम को प्राप्त होंगे। भगवान का जो धाम वंडरफुल, दिव्य और डिवाइन और ये स्पिरिचुअल धाम को हम देख सकेंगे और उसको प्राप्त भी कर सकेंगे। तो भगवान कृष्ण का ना तो इम्पर्सनल है, ना ही उनका धाम इम्पर्सनल है। तो भगवान कृष्ण का जो धाम है वो दिव्य धाम है। तो भगवान कृष्ण भी दिव्य है और भगवान कृष्ण का धाम भी दिव्य है। अगर हम भगवान को पाने का प्रयास करेंगे, तो निश्चित रूप से भगवान के धाम को देख सकेंगे और प्राप्त भी कर सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे।